नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज 14 जून 14 जून की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की 50 खबरें, वो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं आज की सारी बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले जान लें कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ। जी हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर आ सकती है। अब केवल 2 दिन बाकी हैं, यूपी में 15% गेहूं की हुई है खरीद, कैसे होगा लक्ष्य पूरा, आपको बताएंगे। उसके बाद अगली खबर में जाम को खत्म करने के लिए शहरों में बनाई जाएगी इनर रिंग रोड। सरकार जो यानी कि योगी सरकार का फैसला देखने को मिल सकता है। यूपी में परिवार नियोजन के लिए योगी सरकार कर रही है एक नया काम, और यूपी में 8वीं के बच्चों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। और आपको बता दें अब मस्क को छोड़े अंबानी लाने जा रहे हैं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर वेदर अपडेट से। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी बात पे सबसे पहले लाइक हो जाए। चलिए बात करते हैं पहली खबर। असम बंगाल समेत 12 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। यूपी बिहार में लू का रेड अलर्ट, मानसून में देरी क्यों। आपको बता दें 13 से 17 जून के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की संभावना है। जी हाँ, 13 से 14 तारीख को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के गंगा के मैदानी इलाकों में लू चलने की संभावना दिखाई दे रही है, और इसी वजह से मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, पोस्ट करके पढ़ लीजिए अगर और अच्छे से जानना है तो। उसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। अब केवल 2 दिन बाकी, यूपी में सिर्फ 15% गेहूं की हुई है खरीद, कैसे होगा लक्ष्य पूरा। आपको बता दें यूपी में गेहूं की खरीद लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 15% हो सकी है। खरीद का अंतिम दिन है 15 जून, ऐसे में लक्ष्य पूरा होना नामुमकिन ही लग रहा है। मंडलों की बात करें तो मुरादाबाद पहले पर है। जी हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है ये, अभी तक लक्ष्य पूरा ही नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कैसे होगा वो आने वाला समय बताएगा। मुरादाबाद मंडल में गेहूं की खरीद की स्थिति है। गेहूं खरीद करने वाले टॉप 5 मंडल ये हैं, जिसमें मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, सहारनपुर, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जाम खत्म करने को शहरों में बनेंगे इनर रिंग रोड, सीएम योगी का फैसला, देखा है पूरा मास्टर प्लान। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शहरों को जाम से मुक्त कराने के लिए इनर रिंग रोड बनाने का फैसला किया है। जहां मुख्यमंत्री ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं, और जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इनर रिंग रोड बनाई जाएगी जिससे ट्रैफिक एकदम कम हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा नया मास्टर प्लान होने वाला है। नक्शा पास करने में देरी ना हो, इसलिए जल्दी काम चल रहा है। सीमा विस्तार में गाँव को आबादी में दर्ज करें। जी हाँ, देख सकते हैं और अच्छे से अपडेट। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में परिवार नियोजन के लिए योगी सरकार करने जा रही है काम, जाने पूरी तैयारी। आपको बता दें यूपी में योगी सरकार परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। जागरूकता करने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे सारथी वाहन और सास बहू बेटा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी हाँ, यूपी में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है, जिसमें 11 से 24 जुलाई तक इसे मनाया जाएगा। और इस दौरान सभी स्वास्थ्य इकाइयों में परिवार नियोजन के विभिन्न जो साधन है, बास्केट ऑफ चॉइस के बारे में परामर्श दिया जाएगा, और योग्य एवं इच्छुक लाभार्थियों के लिए इसके साधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी हाँ, विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर संपत्ति की शान। परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों के प्रति जागरूक किया जाएगा, और बास्केट ऑफ चॉइस रखा जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में 8वीं तक के बच्चों को मिलने जा रही है बड़ी राहत, स्कूल की छुट्टी बढ़ाने की तैयारी। जी हाँ, प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों का ग्रीष्मकाल बढ़ाया गया। गर्मी और धूप के तेवर को देखते हुए सरकार स्कूलों को गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का गंभीरता से विचार कर रही है। जी हाँ, आपको पता है गर्मी अपना काम छोड़ नहीं रही है, लू बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए छुट्टी बढ़ा दी जाएगी। सरकार पर है ग्रीष्म का अवकाश बढ़ाने का दबाव। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। छत पर सो रहे बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, घेराबंदी करने पर खेत में छोड़कर भागा, लथपथ मिला शव। आपको बता दें बहराइच में छत पर परिजनों संग सो रहे 5 साल के बच्चे को मच्छरदानी फाड़कर तेंदुआ ले गया। ग्रामीणों की ओर से घेराबंदी करने पर तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर जंगल में भाग गया। जहाँ छत पर सो रहा बच्चा था उसे उठाकर ले गया तेंदुआ, लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी बात, ग्रामीणों की ओर से घेराबंदी करने पर बच्चे को तो छोड़कर जंगल में भाग गया। तेंदुए के हमले में बच्चा घायल हो गया, और उसे CH पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आप लोग भी अपने घर में अगर अपने छत पे बच्चों को लेकर सोते हैं तो आप पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही पास में है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ की तरह वाराणसी में गरजेगा बुलडोजर, सीएम योगी का आदेश, 80 किनारे हटेंगे कब्जे। आपको बता दें लखनऊ में कुकरेल नदी किनारे बसे अकबर नगर इन दिनों चर्चा में है। यहाँ बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल रहे हैं।
अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसी पर तर्ज पर वाराणसी में भी कब्जे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। काशी व मुरादाबाद में अवैध कब्जे हटेंगे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। जी हाँ, मस्क को छोड़िए, अब माली लाने जा रहे हैं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट, मिल गई है मंजूरी। आपको बता दें, भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट में अगले 5 वर्षों में सालाना 36% की ग्रोथ की उम्मीद है और साल 2030 तक ये 1.9 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म और लक्समबर्ग वेस्ट SES के जॉइंट वेंचर की गीगाबाइट फाइबर इंटरनेट प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नियामक से सैटेलाइट संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। जल्दी आपको सीधा इंटरनेट मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको क्या है आपको बता दूं, आपको कोई भी सिम की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा डायरेक्ट जैसे आप फ़ोन कॉल करते हैं वैसे ही आप डायरेक्टली इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ये सैटेलाइट से चलने वाला होगा और जल्दी इसके अप्रूवल दे दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले एलोन मस्क की कंपनी इस पर काम कर रही थी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। यूपी में 20 से 25% तक फ्लैट जो भी प्लॉट हैं वो सस्ते होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। शहरों में प्राधिकरणों तथा आवास विकास के फ्लैटों की कीमतें जल्द 20 से लेकर 25% तक कम हो जाएगी। जी हाँ, ये एक फ़ायदा मिल सकता है जो अभी नए फ्लैट या घर लेना चाहते हैं उनके लिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सिर्फ दुआ सलाम। G7 मीटिंग में पीएम मोदी जस्टिन ट्रूडो संग नहीं करेंगे कोई बात। आपको बता दें, इटली में हो रहे G7 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी, लेकिन उनके साथ कोई द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इटली के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे G7 जो शिखर सम्मेलन उसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 5वीं बार इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है भारत के लिए भी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी को जल्द मिलेगी 5000 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, जुड़ेंगे ये जिले। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को जल्द 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। इसमें से नहीं कई काफ़ी जिले हैं जुड़ेंगे। टेंडर प्रक्रिया 14 जून को होगी। इसके बाद अनुबंध के आधार पर बसों का चयन होगा और उसके हिसाब से अलग अलग जगह पर ये सिटी बसें दी जाएगी। और आप सबको पता है 5000 अगर सिटी बसें होंगी तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जल्दी प्रदेश को प्रदूषण रहित किया जाएगा, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो जाएगी। और आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, इसी तौर पर 50,000 बसों के बड़े को शामिल करने की प्रक्रिया है, आगामी वर्षों में से पूरा किया जाएगा। जी हाँ, ये 50,000 बसों का जो बेड़ा है वो जल्दी ही पूरा करेगी सरकार। लेकिन हाँ, इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें प्रयागराज से निकटवर्ती जिले जैसे बनारस, कानपुर, विंध्याचल धाम, चित्रकूट, अयोध्या व लखनऊ आदि को जोड़ा जाएगा। आगरा एवं गाजियाबाद क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ा जाएगा। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आसपास के गाँवों को जोड़ सकेंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। नीट पेपर लीक का कोई सबूत नहीं, इन छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। खड़गे के आरोपों में शिक्षा मंत्री की सफाई। आपको बता दें, प्रधान ने कहा है कि अब नीट परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या प्रश्न पत्र लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इससे जुड़े सभी तथ्य उच्चतम न्यायालय के समक्ष और विचाराधीन है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, हाल ही में नीट परीक्षा हुई थी। आप सबको पता है 5 मई को उसका परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन उससे पहले ही 4 जून को चुनाव वाले दिन घोषित कर दिया गया। और उसी के बाद से कुछ ऐसे मार्क्स, ऐसे नंबर आए जो किसी को सही नहीं लगे, इसीलिए वो मुद्दा चला गया कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक। जी हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें बताया गया 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाए। ऐसा है क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा कुछ हुआ था तो उनको समय मिला था, तो उसी के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो उसी के लिए अब बताया गया कि उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या है, लेकिन आपको बता दें, अभी बयान ऐसा दिया है कि अब एनटी ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि नीट यूजी 2024 के 1563 अभ्यर्थियों को कृपाल यानी कि जो ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को निरस्त कर दिया है और उन्हें 23 जून को पुनः परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा उनका कहना था। बाकी इन 1563 छात्रों को बताया जा रहा है कि एग्जाम होगा, बाकी देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। आने वाले समय में आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, नीट यूजी रिजल्ट 2024 का जो लाइव अपडेट आपको बता दूं, 1563 स्टूडेंट को दोबारा देना होगा एग्जाम। जी हाँ, हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बैच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है। यह छात्रों को डर है दूर करने के लिए निर्णय लिया गया है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, काफ़ी बच्चों के मन में उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो देखते हैं बाकी क्या होगा, आने वाला टाइम बताएगा। फिर भी जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा मेरी चैनल के माध्यम से। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मोबाइल रिचार्ज के अलावा भी लगेंगे पैसे, जाल बुन रहा है ट्राई, जानिए जेब पर पड़ेगा कितना असर। आपको बता दें कि कुल मोबाइल नंबर में करीब 21.9 करोड़ मोबाइल नंबर बेकार पड़े हैं। भारत में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध मोबाइल नंबर है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ट्राई ने एक नई योजना बनाई है। आने वाले समय में आपको मोबाइल नंबर का यूज़ करने पर रिचार्ज के अलावा भी पैसे देने पड़ सकते हैं, खासकर उस मोबाइल नंबर के लिए जो आपके पास है तो सही पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करें या फिर नए के बराबर यूज़ करें। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ट्राई ने प्रस्ताव किया ये चार्ज एक मुश्त या फिर सालाना आधार पर लिया जा सकता है। ट्राई ने यह शुल्क मोबाइल ऑपरेटर से मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन के नंबर के लेने के लिए योजना बनाई है। अगर ये नियम लागू हुआ तो इस पर भार मोबाइल ऑपरेटर उपभोक्ताओं पर डालेंगे। जी हाँ, आपकी जेब से, हमारी जेब से और पैसा लग सकता है। अगर आप डबल नंबर रखते हैं तो हो सकता है कि हर नंबर के लिए आपसे पैसा वसूला जाए। इन देशों में वसूला जाता है अभी तक पैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं विदेश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, लिथुआनिया, ऐसे करके सरकार के पास है मोबाइल नंबर स्पेसिंग का अधिकार। जी हाँ, 19% मोबाइल नंबर का नहीं हो रहा है अभी तक कोई इस्तेमाल, इसलिए हो रहा है ऐसा। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। कॉलोनी नहीं पूरा गांव ही सरकारी, हर परिवार में गवर्नमेंट नौकरी। आपको बता दें सभी सरकारी नौकरियों में तो गांव बना पूरे सरकारी, ये किसी अफसरों या कर्मचारियों की कॉलोनी नहीं बल्कि एक गाँव का नाम है। जी हाँ, इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जी यहाँ पे सारे लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, वाकई में बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। इस डेट से बंद होंगे प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व, 10 दिन बढ़ाया गया पर्यटन स्तर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व अब आगामी 25 जून को बंद किए जाएंगे। इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, रानीपुर और दुधवा टाइगर रिजर्व भी शामिल है। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। सिम कार्ड बंद कर रही है मोबाइल कंपनियां, कहीं आपका तो नहीं है अगला नंबर। जी हाँ, आपको बता दें सिम कार्ड तो आजकल हर कोई रखता है, लेकिन इससे संबंधित नियमों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और इसी की आपको जानकारी दे दूं कि आने वाले समय में सिम कार्ड कंपनियों को अलग से ताकत देते हैं, ये सिम कार्ड बंद कर सकती हैं, लेकिन ऐसा किसी स्थिति में किया जाता है। आपको बता दें आने वाले समय में क्यों सिम कार्ड बंद हो सकते हैं, कुछ उल्लंघन करते हैं और लंबे समय तक अगर सिम बंद रहता है तो मोबाइल ऑपरेटर से बंद कर देते हैं ताकि सिम का मिसयूज़ भी नहीं होता है। जी हाँ, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें भी होता है, एक से ज़्यादा सिम रखते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, यूपी की और पूरे विश्व, देश, दुनिया की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।